नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द सिविल्स लैब पे। दोस्तों, इस समय न्यूज़ चैनल को जो सबसे ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं वो है अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और इसी क्रम में एक चौंकाने वाला उन्होंने फैसला लिया है। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया। जैसे हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस होता है। तो तो इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का क्या इतिहास है यूनाइटेड स्टेट्स का, साथ ही जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा स्टेप क्यों लिया। उसके अलावा हम ये जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के क्रिटिक्स का क्या कहना है, या फिर जो उनके फेवर में है उनका क्या व्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि यह टॉपिक न्यूज में क्यों। तो जैसा कि मैंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसमें उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदल के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि यह जो स्टेप है उनका एक मैसेज देता है विक्ट्री और स्ट्रेंथ का, मतलब कि एक संदेश देता है विजय और पराक्रम का। तो आप द हिंदू का यह आर्टिकल आप देख सकते हैं। ट्रम्प्स पेंटागन रीब्रांडिंग फेसेस लीगल हर्डल्स एज डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रोल आउट बिगिंस। यह द हिंदू का आर्टिकल में यह दिखा हुआ है कि इससे लीगल हर्डल हो सकते हैं। अब यह लीगल हर्डल क्यों हो सकते हैं हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। और उसके अलावा आप यह फोटो में नोटिस कर सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ वॉर का ये ऑफिस है। तो जैसे हमारे यहाँ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, और मिनिस्टर किसी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर होते हैं, उसी उसी तरह से वहाँ डिपार्टमेंट होता है और डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो सेक्रेटरी होता है। तो जैसे पहले सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस था यूनाइटेड स्टेट्स में, वैसे अब यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ वॉर है। अब थोड़ा हम यह जो नेम चेंज है इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या ऐतिहासिक पहलू को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो 1789 से 1949, ठीक है, 1789 मतलब ये एक ऐसा पीरियड है जब यूनाइटेड स्टेट्स बना था, ठीक है। तो उससे लेके 1949 तक जो यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री थी वो ऑपरेट करती थी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के बैनर तले, ठीक है। उसके बाद 1949 में इसका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का नाम कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है। और कांग्रेस ने उस समय कंसोलिडेट किया था आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को, ये तीनों इसके अंदर थे। उसके बाद 2025 में अब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से नाम को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया। अब हिस्टोरियंस का यह कहना है, जो हिस्टोरियन जो 1949 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कर दिया था, इसके बारे में हिस्टोरियंस का ये राय है कि यह नाम इसलिए किया गया था क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एक ग्लोबल मैसेजिंग देना चाहता था कि इस न्यूक्लियर एज में जो यूनाइटेड स्टेट्स है वह कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए है, ना कि उसमें इंगेज होने या फिर उसको बढ़ावा देने के लिए है। तो ट्रंप के इस स्टेप से जो इमीडिएट चेंजेस है पेंटागन में वो क्या क्या होंगे। तो जैसे ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुए, पेंटागन, सबसे पहले आपको बता दें, पेंटागन जो है वो हेडक्वार्टर हुआ करता था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का, अब वो यह हेडक्वार्टर हुआ करेगा डिपार्टमेंट ऑफ वॉर का। तो जैसे ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुए तो पेंटागन ने जो चेंजेज है वो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस तो इम्प्लीमेंट कर दिए। जैसे कि जो आपका साइन है, पेंटागन जो है वो लोकेटेड है आपका अर्लिंगटन वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। तो उसके जो साइनेज है उसको उन्होंने चेंज कर दिए। उसके अलावा जो पीट हेग्सेथ है, अब ये पीट हेग्सेथ कौन है? ये पीट हेग्सेथ 29th सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे, तो इनका अब जो टाइटल है वो चेंज करके सेक्रेटरी ऑफ वॉर कर दिया गया। सिमिलरली स्टीव फिनवर्क का जो टाइटल है, जो उनका डेजिग्नेशन है, वो चेंज कर दिया डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ वॉर। पेंटागन के वेबसाइट को defense.gov से war.gov कर दिया गया। इसके अलावा ट्रंप ने और आदेश दिए हेग्सेथ को कि जो भी मतलब कि नेसेसरी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव एक्शन है जिससे यह जो ट्रंप का स्टेप है, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ वॉर इसको कन्वर्ट करने का, इसके रिलेटेड जो भी स्टेप लेना है वो लेने के लिए ट्रंप ने इंस्ट्रक्ट कर दिए हैं अपने सेक्रेटरी ऑफ वॉर को। अब हम डोनाल्ड ट्रंप के तर्क को जानेंगे कि उन्होंने यह चेंज क्यों किया। तो उन्होंने सबसे पहले तो यह कहा कि इट्स एन एटीट्यूड, यह एक एटीट्यूड है, ठीक है, विनिंग एटीट्यूड इससे क्रिएट होगा। दूसरा, जो यह चेंज है एक ग्लोबल मैसेजिंग देता है विक्ट्री का, विजय, और एक मैसेजिंग देता है स्ट्रेंथ का, पराक्रम का। तो विजय और पराक्रम का संदेश देता है यह चेंज। इसके अलावा उन्होंने यह कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स
को पीस इसलिए मिला, यूनाइटेड स्टेट्स को शांति इसलिए मिली क्योंकि वह बलशाली है, वो स्ट्रांग है। तो ट्रंप ने कहीं ना कहीं जो पीस थ्रू स्ट्रेंथ का जो एक मोटो है उसको एम्फेसाइज किया, जो कि पहले प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन किया करते थे। इस नेम चेंज को डिफेंस लीडरशिप के तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। तो इस जो सपोर्टर हैं वो मेनली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा हैं। तो जैसे जो डिफेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे, जो कि अब सेक्रेटरी ऑफ वॉर के नाम से जाने जाएंगे, पीट हेगसेथ, उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू गो ऑन ऑफेंस, नॉट जस्ट ऑन डिफेंस, मैक्सिमम लिथैलिटी, not tepid legality. Changing the name is not just about words, it's about the warrior ethos. तो आप यह मैसेजिंग समझ सकते हैं सेक्रेटरी ऑफ वॉर के द्वारा। तो हेक्सेथ जो है वो शुरू से ही माने जाते हैं इस या जो रिब्रांडिंग हुई है इसके सपोर्टर माने जाते हैं। इस चेंज को फॉर्मलाइज करने के लिए आगे के कानूनी रास्ते क्या हैं? तो इसमें जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट का मानना है कि कांग्रेसनल अप्रूवल जरूरी है। हालांकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि क्या यह सच में जरूरी है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में 2 रिपब्लिकन सीनेटर हैं, माइक ली और रिक स्कॉट, और इनके अलावा एक हाउस मेंबर है ग्रेग स्टेव्यू करके। इन्होंने इस लेजिस्लेशन को फॉर्मलाइज करने के लिए कांग्रेस में इस स्टेप को या इस बिल को इंट्रोड्यूस भी कर दिया है। तो यह नेम चेंज फिनेंशियल और लॉजिस्टिक्स इंप्लीकेशन तो लाएगा ही, जाहिर सी बात है। तो इसका जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है वो लगभग लगाया जा रहा है $39 मिलियन। अब अगर इस कॉस्ट को कंपेयर करें तो एक बार आर्मी ने एक एफर्ट किया था कि जो 9 बेसेज है यूनाइटेड स्टेट्स को, उसको रीनेम करने का। अब रीनेम किसके नाम पे करने का? तो ऑनर, तो उनका जो नामकरण होना था वो कॉन्फेडरेट लीडर्स के नाम, अब ये कॉन्फेडरेट लीडर्स के नाम पे होना था। अब ये कॉन्फेडरेट लीडर्स कौन है? तो ये कॉन्फेडरेट लीडर्स हैं, ये पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर है जिन्होंने कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, इसको लीड किया था। अब ये कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका क्या है? तो 1860 1861 के दौरान 11 जो आपके सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स से सिसीड कर लिया था, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वो लोग जो स्लेवरी है उसको कंटिन्यू करना चाहते थे, ठीक है। तो इस जो नेम चेंज है उसका जो एस्टिमेशन है और जो वो 9 बेसेज के एस्टिमेशन का कॉस्ट है वो लगभग सेम था, और वो माना जा रहा है कि वो $39 मिलियन के आसपास होगा। क्योंकि नेम चेंज सिर्फ नाम का तो चेंज है नहीं, इसमें सब कुछ ही चेंज होंगे, सारे साइनेज चेंज होंगे, लेटर हेड चेंज होंगे, ठीक है, सारे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस होता है, सॉफ्टवेयर में नाम लिखा हुआ, सारे चेंजेज होंगे, ठीक है। तो इसलिए क्रिटिक्स इसको कह रहे हैं कि यह जो स्टेप है यह बेफालतू का खर्चा और अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन है। यह जो नेम चेंज का प्रोसेस है यह कोई एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, जबकि ब्रॉडर मिलिट्री रिफॉर्म का एक पार्ट बताया जा रहा है। ट्रंप ने मिलिट्री पैरेड का भी ऑर्डर दिया है, जिसमें कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलिट्री पैरेड निकाला जाएगा वाशिंगटन डीसी से। जैसा कि दोस्तों अभी आपने चाइना में अभी सुना होगा कि वहां भी मिलिट्री परेड निकाली गई। उसके अलावा जो मिलिट्री बेसेज है उनके नेम चेंजेस की भी बात की जा रही है, मतलब कि उनके नेम बदला जाएगा। जो कि रेशियल जस्टिस प्रोटेस्ट 2020 में हुए थे, उसमें कुछ मिलिट्री बेसेस के नेम चेंज हुए थे, अब उनको रिस्टोर किया जाएगा जो कि उस प्रोटेस्ट से पहले थे। उसके अलावा बॉर्डर डिप्लॉयमेंट, जो आपका यूएस का सदर्न बॉर्डर मैक्सिको से लगता है, वहां पे मिलिट्री जोन बनाने की बात कर जाए तो एक ब्रॉडर मिलिट्री रिफॉर्म किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। इसके अलावा आपको यह भी जानकारी बहुत रोचक लगेगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये इनके सिटीज है, लॉस एंजलिस हो गया या वाशिंगटन है, वहां पे यूनाइटेड स्टेट के आर्म फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की है, जो कि मतलब कि ये काफी रेयर इवेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में। जो यह चेंज है वो सडन नहीं है बल्कि ग्रेजुअल है, और इसके प्रीवियस इंडिकेशंस भी दिए गए थे। जैसे कि ट्रंप ने जून में ही बताया था कि यह स्टेप लेना होगा और यह मतलब कि एक पॉलिटिकली करेक्ट स्टेप होगा। उसके अलावा आपको पता होगा कि जैसे
उनके ट्रम्प के फर्स्ट टर्म में FBI डायरेक्टर थे काश पटेल। उन्होंने ईमेल सिग्नेचर्स में वॉर डिपार्टमेंट का जिक्र किया था, मतलब कि उनके ईमेल सिग्नेचर्स वॉर डिपार्टमेंट के नाम से थे। तो पटेल ने रॉयटर्स को बोला भी था कि आई व्यू इट एज ए ट्रिब्यूट टू द हिस्ट्री एंड हेरिटेज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। उसके अलावा जो यह चेंज है वो ट्रम्प का जो एफर्ट बताया जा रहा है कि यूएस मिलिट्री को और उसका जो प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी बोलना चाहिए ट्रम्प के अनुसार से, उसको कहीं ना कहीं आगे रख रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रांसजेंडर सोल्जर्स को बैन कर दिया है। उसके अलावा उन्होंने और स्टेप लिया, जैसे उन्होंने वेबसाइट से ऐसे कंटेंट हटा दिए हैं जो कि ऑनर करते थे वीमेन और माइनॉरिटीज का, जो कि जिन्होंने आर्म फोर्सेज में सर्व किया था। अब जाहिर सी बात है कि यह जो स्टेप लिया गया है इसके रिएक्शंस मिक्स्ड हैं, ठीक है। तो जो सपोर्टर्स हैं वो इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के मतलब बता रहे हैं कि वो ऐसा कह रहे हैं कि ये जो यूएस का ट्रेडिशन है उस रास्ते पे यूएस जा रहा है, और जो यूएस अपना जो स्ट्रेंथ है वो ग्लोबल स्टेज पे प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है। वहीं उसके क्रिटिक्स इसे कॉस्टली बता रहे हैं, मतलब कि बेफालतू के खर्चे बता रहे हैं, अननेसेसरी स्टेप बता रहे हैं, और एक डिस्ट्रैक्शन बता रहे हैं कि जो पेंटागन की एक्चुअल डिफेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन है ये। बट इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होने वाला था? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यही है कि यूनाइटेड स्टेट्स अपना जो एक इमेज है, एक मिलिट्री का इमेज है या एक ग्लोबल मिलिट्री लीडर का जो इमेज है वो कंप्लीटली चेंज कर रहा है, ठीक है। एक मिलिट्री पोस्चर जो है उसका चेंज हो रहा है ये डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के नाम से। तो कहीं ना कहीं जो यह नेम चेंज है एक सिंबल है ट्रम्प के अप्रोच का टू मिलिट्री अफेयर्स, एम्फसाइजिंग ऑफेंसिव कैपेबिलिटी एंड प्रोजेक्टिंग पावर रेदर देन डिफेंसिव पोस्चरिंग। तो एक अब मतलब कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो ऑफेंसिव है, ठीक है, ना कि डिफेंसिव। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। अगर आपको हमारे यह इनिशिएटिव पसंद आता है तो हमारे चैनल द सिविल्स लैब को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी और करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।